निमिषा प्रिया बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज एक खबर ऐसी चल रही है कि केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया, जो कि 2007 में केरल से निकल करके यमन में गई थी वहाँ पर नर्स का काम करने के लिए, और आज पता चल रहा है कि उसको फांसी की सज़ा वहाँ पर होने वाली है। इस संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, सभी लोग पहल कर रहे हैं कि उसको फांसी ना होने पाए, लेकिन वो ऐसे कानून में फंस गई है जिसमें कि सभी भारतीयों को ये समझना चाहिए कि हम विदेश में जाएं तो वहाँ पर क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ये जो समस्या आई हुई है उसके सामने खड़ी हुई है। अभी वो तो मौत की सज़ा मिली हुई है, तो ये तो बड़ी भारी समस्या है। एक नर्स का काम करने वाली औरत को वो भी फांसी की सज़ा मिले, तो ये बहुत सोचनीय, बहुत समझने वाली विषय है कि कैसे जो है एक लेडीज़ को फांसी की सज़ा या नर्स को फांसी की सज़ा हो सकती है, क्या मैटर हुआ होगा। इतनी तेज़ी से वो विकास कर रही थी नर्स के क्षेत्र में कि उसको यमन में एक फ्रेंड मिल गया था। उस फ्रेंड ने उसको सजेशन दिया कि एक काम करो, तुम अभी रिटर्न जाने का क्यों सोच रही हो, चलो हम दोनों मिल के अस्पताल खोलते हैं। जबकि वो अपने पति के साथ, बच्चे के साथ वहाँ पर रहती थी, और उसको जब वहाँ पर ये यहूदी लोगों का जो है बहुत सारा मामला हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, चलो छोड़ो यार, हम रिटर्न चलते हैं इंडिया, यहाँ बहुत लफड़ाबाजी होता है। यमन में जो है सरिया कानून चलता है। सरिया कानून के तहत उसने अपने पति बच्चों के साथ जब जाने का निर्णय, वापस आने का निर्णय लिया, तो वहाँ पर उसका यमन का एक दोस्त, उसने कहा कि चलो हम दोनों मिलकर के अस्पताल खोलते हैं, जाओ मत। तो उसने अपने पति और बच्चे को भेज दिया और खुद उसके साथ वहाँ पर रह कर के अस्पताल खोलने का प्रयास किया, और उन लोगों ने अस्पताल खोलने में सहायता भी हो गई उनकी, अस्पताल भी खुल गया। अस्पताल उनका अच्छी तरीके से चलने लग गया, बड़ी वहाँ पर जो है ग्रोथ उसकी जो है चालू हो गई। वहाँ पर उसके दोस्त ने उसको सलाह दिया कि देखो, अब तुम यहाँ पर जो है जब तक यहाँ किसी से शादी नहीं करोगी तब तक तुम्हारे को जो है यहाँ की नागरिकता मिलेगी नहीं, और ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस को हम लोग आगे नहीं चला पाएंगे। तो उसने अपने पति से बात किया कि ऐसी ऐसी समस्या है, अब बताओ क्या करूँ। तो पति ने बताया कि मेरा एक दोस्त है, एक काम करो, तुम कागज़ पर उसके साथ शादी कर लो। वो बोली ठीक है। उसने कागज़ पर शादी कर लिया और सब कुछ बढ़िया चलने लग गया। तो जिसके साथ कागज़ पर शादी की थी उसने कहा कि हमको अपना पासपोर्ट दे दो, हम पासपोर्ट तुम्हारा रखेंगे, बाकी हम रहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम पासपोर्ट हमारे को चाहिए, और जो तुम धंधा व्यवसाय कर रही हो उसमें भी कुछ हमको परसेंटेज चाहिए, ताकि हमारा भी जीवन जो है चलता रहे। ठीक है, बताई, सब कुछ तैयार हो गया। अब ये निमिषा का और उसके दोस्त का अस्पताल जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। 2016 के अंदर में उसने जब बार बार अपना मांगा कि मेरे को मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे इंडिया जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरा बिजनेस तुम ले लो, मेरे को नहीं करने का है, तो उसने देने से मना किया और उसको टार्चर किया। तो उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। तो पुलिस उसको उठा के ले गई, कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने उसको जो है 2 साल की सज़ा दे दिया। अब वो 2 साल जेल में हो गया, इधर इसका जो है अस्पताल बढ़िया से चलने लग गया। ये आदमी जो है उस जो अस्पताल, जो कोर्ट में सज़ा भुगतने के लिए गया, ये कागज़ पर उसका पति है। अब समस्या ये हुई कि जब वो अस्पताल में था तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं निकलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा जो है इनको देखूंगा मैं कि कैसे जो है इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में। वो अस्पताल से निकल के आया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो बीमार रहने लग गया, उसको इंजेक्शन लेना चालू हो गया। तो जो निमिषा और उसका दोस्त था, इन दोस्तों ने मिल कर के ये सोचा कि अभी अभी जेल से बाहर आ गया है, इसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो अब क्या करें, चलो हम लोग ज़रा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, और इससे तुम्हारा पासपोर्ट दिलवा देता हूँ, जिससे कि तुम पासपोर्ट लेकर के चली जाओ इंडिया। ये कहानी बनती है, और इसी के तहत दोनों जो है उसके घर पे आते हैं, और इंजेक्शन देना जो है, उनको इंजेक्शन देने का काम था, इंजेक्शन दे रहे थे, उनकी तबीयत ठीक रहने लगी थी। लेकिन एक दिन ऐसा इन लोगों ने प्लान किया कि एनेस्थेसिया का इंजेक्शन जो है इसको लगाया जाए, और इसको बेहोश करके उसके बाद हम पासपोर्ट ले करके अपना निकल लेंगे।
अब एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन इसने लगाया तो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन जो है वो ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होने के कारण में उस आदमी की मौत हो गई। जो कागज़ पर उसका पति था उसका मौत हो गया। अब ये भारी समस्या हो गई, दोनों जो है बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। अब यही कहानी जो है उन्होंने जाकर के पुलिस को कंप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा हमने लगाया था, मैं तो उसका इलाज करने के लिए गई थी लेकिन वहाँ पर जो है ये ओवरडोज हो गया, ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब बातें करके पुलिस ने जो है उसके दोस्त को और उसको दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो वहाँ की निचली अदालत ने जो है वो जो चूँकि उसका दोस्त था वो यमन का ही था, उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, और ये चूँकि भारतीय मूल की थी, विदेशी थी, इसलिए इसको फांसी की सज़ा दे दी गई। अब वहाँ पर जो है ये बात चल रहा है, एक और मामला आ रहा है ब्लड मनी का। ब्लड मनी एक ऐसा मनी होता है जो शरिया कानून के मुताबिक जिसको सज़ा मिल रही है वो अगर तैयार हो जाए कि भैया जिसकी मौत हुई है उसके घर वाले अगर कहें कि मुझे जो है इतना पैसा दे दो, तो ये फांसी की सज़ा जो है उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही कहानी चल रही है। ये आज आप लोग को पता लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई जो है मैटर हुआ है जो कि विदेश में किसी भारतीय मूल की महिला को फांसी की सज़ा हो रही है। अब पता चला होगा, इससे पहले नहीं पता था कि उसने अपना ऐसा कैसे कैसे ग्रो किया, कैसे उसने अस्पताल खड़ा किया, वहाँ जा कर के क्या क्या काम कर लिया, लेकिन अब पता चल रही है कि उसको जो है फांसी की सज़ा हो गई। ठीक है, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से लगा हुआ है कि कैसे भी उसकी फांसी की सज़ा को हम जो है माफ़ करा पाएँ। अब सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं, बहुत सारे विदेशों में काम करते हैं, लेकिन मैटर जो है बहुत गंभीर है। ये जो है लोगों को समझने का चीज़ है कि हमको कैसे जो है अस्पताल के अंदर क्या करना चाहिए, बाहर जा कर के वहाँ के कानून को फॉलो करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हुआ, अब ये महिला को फांसी की सज़ा तो हो गई है। अब इसका आप देखोगे, सोशल मीडिया पे जाओ तो इनका फ़ोटो देखोगे, इनका जो कुछ भी ये बर्ताव है सब कुछ देखोगे तो लगेगा कोई वेल मेंटेन फैमिली है। लेकिन ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट प्रयास चालू है, फांसी की सज़ा को बचा करके और उसको उम्र कैद में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा। यूएई भारत का दोस्त है, यूएई के प्रिंस को कहा जाएगा, ये रिक्वेस्ट करेगी भारत सरकार, तो प्रिंस के जो यूएई के जो प्रिंस हैं वो बात करेंगे यमन यहूदियों से। यमन यहूदी कहेंगे कि भाई तुम जो है इनको उम्र कैद में कर दो, फांसी की सज़ा मत दो, तब हो सकता है काम की कुछ हो जाए। लेकिन उसके लिए प्रयास चल रहा है, आप भी प्रयास करिए अपने स्तर से, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी बड़ी विचित्र है। ऐसी कहानी सीखने को मिलती है कि ये समाज का आईना होता है, समाज के दर्शन होते हैं। ये समझना चाहिए कि क्या जो है हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बातों को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए काम को। ठीक है, अब निमिषा जो है देखते हैं निमिषा प्रिया कब का क्या होता है, अब आगे देखने वाली बात है। जो भी अपडेट आएगा वो मैं करता रहूँगा।